33 और मांग संख्या 39 कृषि पशुपालन एवं चिकित्सा। सभापति महोदय, आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है किसानों से और पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ। आज प्रदेश का प्रत्येक परिवार लगभग किसान परिवार से और कृषि विभाग से लगता हुआ है, भले इस सदन में विराजमान है। आपने भले अपने शौक से माध्यम से भी काफी गंभीर था मामला, कृषि के करने का प्रयास जो किया होगा, लेकिन वर्तमान की सरकार जो है, प्रदेश की जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का पूरे देश के लिए अच्छा सराहनीय काम जो किया है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इनको लागू न कर नजरअंदाज जो कर रही है। सभापति महोदय, मैं सीधा क्योंकि समय के मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर और आबू रोड की जो बात करना चाहूँगा कि जो गुजरात से लगता हुआ और किसानों की बारे में जो बात कहें, तो ये समर्थन मूल्य पर जब पिछली बार भी मैंने ये बात जो कही थी और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूँगा कि समर्थन मूल्य की जब खरीदने की बात आती है, भले मूंगफली हो या रायड़ा हो, उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में जो सभापति महोदय ये खरीदने का प्रयास करते हैं या उनको अनुमति देते हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब आप जवाब दें उस समय निश्चित तौर पे सिरोही जिले के अंदर समर्थन मूल्य पर रायड़ा और मूंगफली या चना उनको खरीदने का कब आदेश दिया और कितना क्विंटल और कितनी मात्रा में खरीदा गया। मैं इस मौके पे जब किसानों की जब अपन बात कर रहे हैं, तो किसान कृषि के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर टमाटर और तरबूज और खरबूज ये ज़्यादातर अत्यधिक सिरोही जिले के अंदर रेवदर तहसील के अंदर जो होते हैं। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि उनके भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के लिए अन्य राज्यों की तुलना में, गुजरात की राज्य की तुलना में उनका अनुदान देकर किसानों के लिए भंडारण या कोल्ड स्टोरेज के लिए जो टमाटर और खरबूज और ये तरबूज की अत्यधिक पैदावार जो होती है, तो सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के जानकारी में लाना चाहूँगा कि ये सीमावर्ती क्षेत्र जो है गुजरात से लगता हुआ है और ये किसान वहाँ पर बहुत तकनीकी से जो खेती कर रहे हैं, तो सरकार उसमें ये यदि लागू करेगी तो मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में जो होगा। सभापति महोदय, ये जो सरकार जो कृषि विभाग की तरफ से जो बीज वितरण वाला जो है, ये भी समय पर इसका बीज का वितरण नहीं किया जाता है, तो मैं ये कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा। और जो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो भी नियम लागू जो किए हैं, वे इस प्रदेश के अंदर जो मैं समझता हूँ कि लागू करेंगे तो आने वाले समय के अंदर ये महत्वपूर्ण रहेगा। और किसानों के लिए अभी कृषि कनेक्शन जो है जो दिए जाते हैं एससी कैटेगरी को या आबू रोड क्षेत्र के एसटी कैटेगरी को या सामान्य को, मैं चाहूँगा कि सभी काश्तकारों के लिए, सभी वर्गों के किसानों को यदि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे तो उनके ऊपर न तो कोई चोरी का आरोप लगेगा, न विषयार भरी जाएगी और उनको नियमों के अनुसार लेकर कनेक्शन दिए जाएंगे, तो प्रदेश के किसान जो अच्छा काम कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर मैं पशुपालन विभाग की जो बात करना चाहूँगा, तो पशुपालन अपने इस प्रदेश के अंदर अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बात कही, गौशालाओं के बारे में बात कही, नंदीशालाओं के लिए भी कहा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपन गौशालाओं को अनुदान जो दे रहे हैं, क्यों नहीं सरकार इस राजस्थान के किसानों को भी जो पशुपालक जो है, किसान जो है, और प्रत्येक किसानों को भले गाय जो अच्छी नस्ल की जो गाय जो पालते हैं, गिर गाय है, देशी गाय है, थारपार की जो है, या उस पशुपालक को अनुदान देकर
यदि मैं समझता हूं कि प्रत्येक किसानों को अनुदान देने की जो यदि योजना जो लागू होती है तो ये प्रदेश का किसान अधिक लाभ ले पाएगा। सभापति महोदय, जो आज प्रदेश का किसान जो है पशुपालक जो है जालोर, सिरोही और पाली, जब बारिश जो नहीं होती है तो उनकी मवेशियों को लेकर अन्य राज्यों के अंदर चराने के लिए जाते हैं, तो उनको भी अन्य राज्यों में उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ में कई प्रकार की दुर्घटना भी होती है। तो मैं सरकार के ये कहना चाहूँगा कि जो पशुपालक जो है उनको सीमावर्ती बॉर्डर पे उनकी मतगणना कर उनको किसानों को यदि अनुदान दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये किसान जो है और ये प्रदेश के अंदर जो गाय जो है, ये नंदी जो है, आवारा जो अपन मानते हैं, लेकिन उनकी सब रक्षा करेंगे और किसानों के ये पशुपालकों को यदि उसमें राहत अपन देंगे तो आने वाले समय के अंदर किसानों के हित में रहेगा। ये दूध पालक जो है, दूध जो अपने राजस्थान के अंदर और विशेष तौर से गुजरात की तुलना में सिरोही जिले का जो सारा दूध जो है, मंत्री जी मैं आपकी जानकारी में ले जाऊँ, सारा गुजरात में जाता है, तो उसके अंदर भाव का जो डिफरेंस है, उनकी राशि जो है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है और उनको यदि डिसिप्लिन के अंदर उसमें पूरी मापदंड में और उसमें आपके नियमों के अनुरूप उसको यदि दूध का व्यवसाय जो करेंगे, डेयरी का काम सुचारू रूप से यदि होगा तो अपने इस सिरोही जिले का जो पशुपालक जो है आने वाले समय के अंदर हर तरह से आगे बढ़ेगा। नहीं तो कि सारा दूध जो है हजारों लीटर में गुजरात में जो जा रहा है, मैं आज के इस अवसर पर क्योंकि बार बार नाम पुकार रहे हैं, मैं मैंने जो बात जो कही है ये पशुपालकों की और किसानों के हित की जो बात कही है, आप निश्चित तौर पे इसके अंदर मैं एक किसानों की जो बात अंत में कहना चाहूँगा कि जो सभापति महोदय जो ये नरेगा के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप यदि इसको गहनता से देखें, क्योंकि मैं विपक्ष का हूं और सरकार के, यदि उसमें नरेगा के अंदर किसानों की तारबंदी वाली जो है उसमें समुचित किसानों के एक खसरा नंबर के अंदर उसके तारबंदी की योजना यदि लागू करते हैं तो मैं समझता हूं कि रात भर वो चौकीदारी जो किसान जो करता है वो चौकीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज किसान से संबंधित जुड़ा हुआ विषय इसलिए मैं आपके जानकारी में दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।